हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जिसे हर कोई अप्लाई कर सकता है। सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। सीताराम जिंदल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये स्कॉलरशिप स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं तो हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए है। तो कैटेगरी 1 होता है 11th एंड 12th क्लासेस के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है बॉयज 65, गर्ल्स 60%। फॉर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बच्चों के लिए कुछ अलग है मार्क्स का रिक्वायरमेंट। फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ 80%, गर्ल्स 75%। फॉर बंगाल बॉयज़ 75, गर्ल्स 70%। देन आप देख सकते हैं नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे कैटेगरीज के बच्चों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन से बच्चों को कितना मार्क्स रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड है ITI स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है 50%। थर्ड है डिप्लोमा स्टूडेंट। कैट इंजीनियरिंग या मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट बॉयज़ के लिए 60, गर्ल्स 55। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट BA, BSc, BCom, MBA, BBA, BCA, MBA, MCA, इंजीनियरिंग, मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट बॉयज़ 65, गर्ल्स 60%। इसमें भी कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट अलग है। फॉर कर्नाटका बॉयज़ 75, गर्ल्स 65। फॉर वेस्ट बंगाल के लिए बॉयज़ 65, गर्ल्स 60%। फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट 50%। विंडोज एंड अनमैरिड वुमेन्स, फाइनेंशियली वीक विंडोज एंड मैरिड वुमेन भी अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो अब देखेंगे इस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट दिया जाता है। क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए पर मंथ 500 प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड ITI स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए 500 से 700 के बीच में पर मंथ दिया जाता है। थर्ड है डिप्लोमा स्टूडेंट्स, उसे 800 से 1200 के बीच में पर मंथ दिया जाता है। ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom करने वाले बच्चों के लिए 1000 से 1200 रुपया पर मंथ दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MCA, BCom करने वाले बच्चों को 1200 से 1500 दिया जाता है पर मंथ। इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स को 2000 से 2500 के बीच में पर मंथ दिया जाता है। अब बात करेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे और इसका जो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन एंड सेंसर दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको इसका PDF जो होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे PDF व्यूअर में जाकर मतलब आपका जो भी ऐप है आप उसमें जाकर उसे देख सकते हैं। ये जितना भी इसका अप्लाई करने का प्रोसेस है सारा ऑफलाइन है। आपको इस फॉर्म को जो डाउनलोड हुआ है उस फॉर्म को आप डाउनलोड करें और इस सारे फॉर्म को ये जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसको सही सही भरना होता है। इसमें एप्लीकेशन नंबर तो ऑफिस के द्वारा आपको इस पर कुछ नहीं करना है। इसमें आपको नेम डालना है, जो कुछ भी है इसमें जो भी पूछा गया है 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से फिल करना है विद प्रिंसिपल का सिग्नेचर, साथ में उसका स्टैम्प भी होना चाहिए जहाँ पे लिखा है सिग्नेचर फॉर स्कूल्स या कॉलेज ITI या प्रिंसिपल विद सील जो स्टैम्प आता है वो लगा होना चाहिए। हाँ, अगर आप हॉस्टल या फिर
या फिर कहीं ऐसे जगह रह रहे हैं रूम लेकर या फिर किसी पीजी वगैरह में, तो आपको अगर उसका भी अमाउंट प्रोवाइड करता है सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप के साइड से, उसका भी अमाउंट आता है। तो आपको इसमें इस एसेंसर में अटैच किया हुआ डॉक्यूमेंट्स एसेंसर 9 हो गया वो। तो चलिए अब देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होता है जिसे अटैच करके इस फॉर्म के साथ भेजना होता है। इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें लिखा हुआ है सारा। सेकंड पेज में फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास, यानी अभी आप जिस क्लास में उससे पहले आप जो प्रीवियस क्लास था आपका, उसमें आपका जो मार्कशीट था उससे भेजना होता है विद प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह करवा कर। फ़ोटोकॉपी ऑफ 11th-12th का मार्कशीट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर भी आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील होना चाहिए साथ में। आप इसमें देख लेना। फिर हो गया 4th नंबर हो गया सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फ़ी। हाँ, इसमें जो इसी फॉर्म में जो एनुअल फ़ी का है प्रूफ वो मांगा गया है, उस पर आपको एक्स्ट्रा अलग से फ़ी रिसिप्ट जमा करने का ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली उस पर साइन करवा कर दे सकते हैं। प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। फिर 5th हो गया सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, वो भी आपको इस फॉर्म में सेंसर 7 नंबर है, उससे भी आप सिंपली उसको सिर्फ आप प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील करवा करके दे सकते हैं विद सील। हॉस्टलर के लिए वही जो है सेंसर जो मैंने बताया, बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंसिपल का सिग्नेचर, वार्डन का सिग्नेचर विद सील होना चाहिए। फॉर विंडोज़ एंड एक्स सर्विसमैन के बच्चे जो हैं या फिर जो विंडोज़ लोग हैं उन लोग के लिए जो यहाँ पे दिखा हुआ है विंडोज़ का आईडी कार्ड कुछ होता है, फिर रिलेशनशिप डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट होता है वो देना होता है। 9 नंबर है डिक्लेरेशन अबाउट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट SC ST OBC एनी अदर सोर्सेस एंड फी रिक्वायरमेंट एज पर सेंसर 9। एक है ऐसा जो मतलब ये प्रूफ देना है आपको कि अब दूसरा कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिला है। ओके, ये दिखाना होता है इसमें। और एक्स्ट्रा जो जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करना होता है वो, अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक पासबुक कॉपी हो गया, कॉलेज ID हो गया, फी रिसिप्ट हो गया। ओके, इतना हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना है। सिर्फ फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप। एक स्टूडेंट एक साथ किसी और स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे को कोई और स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसे ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सिर्फ ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिसे किसी दूसरा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा हो। अगर उसे कोई और स्कॉलरशिप मिल रहा होगा तो उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप के, थैंक यू।